Hi everybody, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Simran and I hope you're doing well. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में। लाइफ में बहुत सी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि कुछ लोग हमारे साथ बिट्रे कर जाते हैं, हमें लाइफ में हमें चीट कर जाते हैं या कुछ ऐसा बुरा बोल देते हैं। इट पिंच अस सो हार्ड कि बहुत वक्त के बाद भी हमें वो चीज़ याद रहती है और हम उन्हें माफ़ नहीं करते हैं और उन्हीं के शब्दों का या उन्हीं के कर्मों का बोझ हम अपने ऊपर लेकर चलते हैं। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, हम बोलते हैं कि इस इंसान को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँ। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट हियर, फॉरगिवनेस। क्यों हमें फॉरगिव करना चाहिए किसी को भी, क्यों फॉरगिवनेस ज़रूरी है, और अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं तो उसका आप पर क्या असर होता है। From my personal experience, I was having a word with God one day and I was crying that day कि भगवान, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी वो चीज़ नहीं भूल पाऊँगी जो उस इंसान ने मेरे साथ की। I was crying, I was in pain, I was sobbing, I was cursing that day. और जब वो सब हो गया, जब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, जब फिनिश हुआ वो रोना, तो God talked to me in a very gentle, soft manner. अंतरात्मा की आवाज़ से मुझे ये आवाज़ आई कि forgive them. And I was like, how can I forgive someone who have hurted me so bad that I'm in pain? I'm talking to you in tears. How and why? So उस टाइम मुझे पता नहीं लगा चला था कि क्यों फॉरगिव करना चाहिए, बट आज मैं क्योंकि उस जर्नी को जी चुकी हूँ तो आज मैं कह सकती हूँ आपको उस इंसान को, उस रिश्ते को फॉरगिव इसलिए करना चाहिए ताकि आप पीस में रह सकें, ताकि आप सुकून महसूस करें, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन कर सकें। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो आप चाहते हैं कि वो इंसान आकर के आपसे माफ़ी मांगे। इट कुड बी एनीवन, ईदर इन रोमांटिक रिलेशनशिप, आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके खुद के सिबलिंग्स हो सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया, या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको बिट्रे कर दिया या आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको तकलीफ पहुंची, तो आप उसी इंसान से चाहते हैं कि वो इंसान आए आपकी लाइफ में और आपसे माफ़ी मांगे और कहे कि मुझे माफ़ कर दो। आप हर्ट वाले इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके दर्द को वो वैलिडेट करे। एंड ऑनेस्टली इट्स नॉट अ बॉलीवुड मूवी कि कोई आप जा रहे हो शहर छोड़ के, एयरपोर्ट पे हो आप और कोई आपको मनाने आ रहा है, ओ माय गॉड सिमरन, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, एंड देन यू बी लाइक ठीक है, आई फॉरगिव यू एंड दिस एंड दैट। इट्स नॉट अ मूवी, ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है वो इंसान आपसे आके माफ़ी मांगे, हो सकता है वो ना आए कभी, बट आपको उस इंसान पे डिपेंड होना ही क्यों है? क्योंकि आप सारी ज़िंदगी एक इंसान का वेट नहीं कर सकते कि और आप सोच सकते कि ओ माय गॉड आएगा और माफ़ करोगी, ऐसा नहीं होगा। सेकेंड इज़ फॉरगिव क्यों करना है, वो मैं आपको बताया कि आपको अपने पीस के लिए। ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू से, जब आप किसी को माफ़ नहीं करते ना और आप अपने ही दिमाग में उस इंसान को रख रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी इफ़ेक्ट होती है। आप ऐसे रहते हो सारा दिन क्योंकि आपके कंधे पर ना बोझ महसूस होता है आपको। जब आप फॉरगिव कर देते हो, यू दिस काम, पीसफुल, आपकी बॉडी में वो पीस आपको महसूस होता है। आप किसी को जब फॉरगिव नहीं कर रहे होते हो, आप अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर रहे। आपका अगर पढ़ाई है, तो आप उस पढ़ाई में फ़ोकस नहीं कर पाएँगे क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो यही चल रहा होगा ना, उस इंसान ने मुझे ये बोला था, ये बोला था, और आप मेंटली लड़ोगे फिर उस इंसान से, है ना? आप बिज़नेस कर रहे हो, आपका ध्यान वहाँ नहीं जा रहेगा, सो आप प्रेज़ेंट में हो ही नहीं पाओगे। आपकी अलग ही दिमाग में कहानी चल रही होगी। सो फर्स्ट स्टेप टू फॉरगिव समवन इज़ टू एक्सेप्ट कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ है। हाँ, समवन हैज़ डन रॉन्ग टू मी
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसकी सिचुएशन क्या थी और क्या नहीं थी। उस इंसान की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि शायद उसको वो स्टेप लेना पड़े, बट उस इंसान की सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि he or she unintentionally but intentionally does that। तो वहां नहीं जाते हैं। हम आज आपकी बात कर रहे हैं। आपको एक्सेप्ट करना है पहले एंड देन लेट इट गो कि हाँ अब हुआ है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे माफ करना है। ठीक है, तो अब मुझे माफ करना है, अब मुझे उस इंसान से खुद को आज़ाद कराना है और उस इंसान को भी आज़ाद करना है। क्योंकि जब आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो तो यू आर सप्लाइंग देम एनर्जी। जब आप किसी के बारे में नेगेटिव भी बात कर रहे हो तो वो एनर्जी उस इंसान को जाती है। ठीक है, सो नाउ हम बात करते हैं कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कैसे की जाती है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं। फर्स्ट इज फॉरगिवनेस लेटर। आप जिस इंसान को फॉरगिव करना चाहते हैं उस इंसान को एक लेटर लिखिए। ऑब्वियसली आप उसको उस लेटर को उस इंसान को नहीं देना है, ठीक है। फॉरगिवनेस लेटर लिखिए जिसमें आप जितना भी आपका गुस्सा है, पेन है, हेट्रेड है, गाली लिखनी है, आप सब लिख डालो, सब लिख डालो। यू यू थिंक कि आप लड़ रहे हो उनसे, वट एवर जो दिमाग में आ रहा है लिख डालो एंड देन बर्न इट। बर्न इट। जब आप अपनी आंखों के सामने उस पेज को जलता हुआ देखोगे कि आपका गुस्सा, जो भी आपने एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी जो उस इंसान के प्रति थी, आपको आपको इतना रिलीज, इतना सुकून मिलेगा उसके बाद। यू विल फील काम। आपको लगेगा आपके कंधे से ना कोई बोझ उतर गया। आई हैव डन दैट, बिन देयर डन दैट। एंड ये प्रैक्टिस आप कम से कम 7 days करना। अब इसमें मैं आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आप देखिए, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। वो जो ठीक लगे आप लिखिए, जो मन में है उसको पन्ने पर उतार डालिए। ठीक है। सेकेंड वुड बी प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ, इट्स प्रेयर नेम होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो प्रेयर में बेसिकली आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उस हर्ट की, कि ठीक है उस इंसान ने मुझे हर्ट किया, आई वॉन्ट टू टेक द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पेन वैलिड था, दिस एंड दैट। तो आप उस इंसान के नाम को लेकर के वो प्रेयर करते हो। लेट अस सपोज उस इंसान का नाम है, मेरे पास पेन है तो मैं यही बोल रही हूँ। सो हम ऐसे बोलते हैं, डियर पेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डियर पेन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप इसको और अच्छे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, डियर पेन, आई एम सॉरी फॉर ब्लेमिंग यू दैट यू हैव हर्टेड मी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर giving the entire burden on you for the forgiveness. Thank you for teaching me a life lesson. I love you because I want to let you go. That's it. आप reasons भी डाल सकते हैं। जब आप ये करें, या तो आप इसको मेडिटेटिव फॉर्म में करें और उस इंसान को इमेजिन करें अपनी आंखों के सामने कि वो इंसान आपके सामने बैठा है। ठीक है, अगर आपका उस इंसान से बहुत ज़्यादा ही इशू रहा है, उस इंसान की आत्मा को इमेजिन कीजिए, क्योंकि शरीर बुरा कर सकती है बट आत्मा के साथ आप ग्रज होल्ड नहीं कर सकते। आत्मा प्योर ही होती है हर किसी की। सो उस इंसान की आत्मा को आप, उस इंसान की सोल को आप इमेजिन कीजिए, अपने आप को भी एक सोल फॉर्म में देखिए एंड उस इंसान को फॉरगिवनेस दीजिए, उस इंसान से फॉरगिवनेस जो है प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड वुड बी कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग के बारे में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। कॉर्ड कटिंग जो होता है वो इट कुड बी लाइक आपको उस इंसान को, एक डोर है वो बांध, जो एक धागा है, दो इंसान उससे जुड़े हुए हैं और वो एनर्जी आप कट कर रहे हो। तो ये आपकी सोल है, जिस इंसान ने आपको हर्ट की है उसकी सोल है, आप यहाँ से उसको कट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ गॉड। आप इस प्रैक्टिस को मेडिटेटिव फॉर्म में भी कर सकते हो या एक आर्ट थेरेपी फॉर्म जो मैंने किया था, जो आई हैव डन इन माई एनी ऑफ द वीडियो, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आप उस तरीके से भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ऑनेस्टली दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल, वेरी मच हेल्पफुल। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे एंड आप शांत रहने लगेंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। और
वन मोर थिंग जो मेरे पास क्वेश्चन आया था वो ये कि फॉरगिवनेस करने के बाद भी ना ट्रिगर हो जाते हैं हम कि किसी ने उस इंसान का नाम ले दिया, आपको गुस्सा आ रहा है। ऑनेस्टली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस अगेन आई वुड से जब मैं व्हेन आई वाज टॉकिंग टू गॉड कि दिस एंड दैट, देयर इज वन थिंग दैट कम in between the prayer that day was pray for them. Pray for them. Yes, I know, मतलब इससे ज़्यादा टफ चीज़ मैंने तो लाइफ में नहीं की है. दिस इज़ द टफेस्ट थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ कि जिस इंसान ने मुझे हर्ट किया मैं उसी के लिए प्रे कर रही हूँ. ऑनेस्टली व्हेन आई वाज मतलब मैं भगवान से जब बात करती थी क्योंकि दिस इज़ द थिंग आई डू, आई टॉक टू गॉड. Because seriously, like Bhagwan, this is not done. You are making me pray for the person who have hurted me. Like it's so tough, it's so painful. और अगर मैं ब्लेस करना भी चाहूँ वो दिल से नहीं आ रहा, वो बस ऊपर ऊपर से मैं बोल रही हूँ. बट वेन यू धीरे धीरे ट्राई दिस दैट गॉड ब्लेस हिम और हर, कि मतलब उस इंसान की आत्मा भी तो दर्द में है ना, तभी उसने ये सब किया. ओके, आई एम नॉट वैलिडेटिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज मेरा मन था कहने का. सो गॉड ब्लेसिंग दीजिए उस इंसान को जिसने भी आपके साथ वो किया. इससे जो है ना आपके कार्मिक बैलेंस हो जाता है. ओके, इस चीज़ को मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी. इन शॉर्ट मैं आपको यही बोलूँगी, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के बाद आप उस इंसान को ब्लेसिंग दीजिए. जब भी आपके दिमाग में वो इंसान आ रहा है, से गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. और वो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे वो आप दिल से उस इंसान को ब्लेस करने लग जाएंगे. एंड या दिस इज इट. यही था मेरा फॉरगिवनेस के रिगार्डिंग. आपको मैं एक चीज़ लास्ट में बस ये कहना चाहती हूँ, कोई इंसान आपसे माफ़ी मांगे या ना मांगे, आप दुनिया जहान की सारी खुशियाँ डिजर्व करते हो. तो जब रास्ते में आप पत्थर आता है ना आपके, आप उस पत्थर को हटा के साइड में फेंक देते हो. आप उस पत्थर की वजह से ये नहीं करते कि अब तो मैं चलूंगी नहीं, ऐसे नहीं करते आप. ठीक है, तो आप फॉरगिव करिए, उसको लेट इट गो करिए, मूव ऑन करिए. यस, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने के बाद आपको ना आप दोबारा रिश्तों में जो है खुश रह पाएंगे. आप अपने पास्ट को आपके फ्यूचर से, आपके प्रेजेंट से कंपेयर नहीं करोगे. आप अपने आप के साथ पीस में रहने लग जाओगे. तो यही थी मेरी टीचिंग्स इस चीज़ को लेकर के. एंड दिस थिंग जो भी मैंने आपको बताई, दिस थिंग्स आई हैव प्रैक्टिस बाय माई ओन, तभी मैंने आपको बताई. आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना कि कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग for watching my videos. Jai Shri Shyam, Jai Ma Kali, Jai Ma Kama.